वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम चटखारेदार मज़ेदार रमज़ान स्पेशल में बनाएंगे लच्छा चिकन टिक्का, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास कुछ स्पाइसेस है जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ना हो तो गार्लिक पेस्ट ले लें, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब, 1.5 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर और बिल्कुल पिंच जो है रेड फूड कलर। तो ये सब डाल देंगे अपने बोल में। इसको मिला लेंगे। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास नींबू, साथ ही इसमें हम डाल देंगे अंडे 2 अच्छी सी बाइंडिंग के लिए। और अगर कोई अंडा नहीं खाता है और अवॉइड करना है तब 4 टेबलस्पून इसमें दही डाल दें, लेकिन ये रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये अच्छे से मिल गया। तो अब इसमें हम चिकन डालेंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास चिकन है जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। मेरी टेंडरलॉइन है, अगर आप चाहें तो पूरी ब्रेस्ट भी ले लें, थाइस भी ले लें, फील फ्री। और इसको देखें थोड़े लंबाई में आपको काटना है इस तरह से। तो अब इनको मैं डाल दूँगी मैरिनेशन में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये प्रोसेस अगर आप चाहें तो अगले दिन करके रख लें, अदरवाइज़ थोड़ी देर मैरिनेट कर लें, आधा 1 घंटा, ताकि फ्लेवर्स अच्छे से चिकन में चले जाएं। तो ये अच्छे से मसाले लगा दिए चिकन पे और अब थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। और इसको कवर करके रख देते हैं। अगर वेदर अच्छा है, गर्मी नहीं है, तब इसको आप आधा 1 घंटा बाहर ही रखें। और अगर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रखना है तब आप इसे फ्रिज में रख दें। तो चले 1 घंटे में मिलते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो गया है। तो अब इसमें हम फ्रेश हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। तो यहाँ मेरे पास देखें तेज़ वाली 2 हरी मिर्चें थी जिसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर दिया, और हरा धनिया था 1 हैंडफुल, उसको भी बारीक बारीक कर दिया। तो इसे डाल देंगे और अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये अच्छे से हमने मिला लिया। अब अगेन इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम लेंगे, हमारे पास यहाँ समोसे की पट्टियाँ हैं जो समोसे बनाने में यूज़ में आती है। वैसे मैंने समोसे की पट्टियाँ बनाई, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। और अगर रेडीमेड लें तो ये मेरा 1 पैकेट है पूरा। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा हाथ से सेपरेट कर लिया था ताकि जुड़ी जुड़ी बहुत ना रहे। ये देखें इस तरह से। और अब इसे हम बारीक बारीक काटेंगे, हो सके जब तक बारीक काटनी है। तो ये देखिए इस तरह से हाथ से अलग कर लें। और भी ये देखिए नूडल्स लग रही है ना। और अब इसे हम एक बड़े बर्तन में डालते जाएंगे।
तो इसी तरह से सारी कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर कॉर्न सूप बनाने वाला, ना हो तो अरारोट पाउडर डाल दें, और 2 टेबलस्पून मैदा, अच्छे से मिला लेंगे, ग्लव्स पहन लेंगे। सेपरेट सेपरेट करते जाएंगे ताकि क्रिस्पी करारे रहें, सेपरेट रहें। इस पॉइंट पर भी अगर आपको लगे कि कोई चिपका चिपका है तो उसको सेपरेट कर लें यूँ करके। और अब चिकन लेंगे। ये देखें, इसमें जो मॉइस्चर है ये इसीलिए हमने इतना डाला था ताकि जब यहाँ रखे तो ये सारा का सारा इस पर चिपक जाए। तो 1-2 इकट्ठे ले लेते हैं। और अब इसे हम पैक करेंगे। हो गया हमारा। तो इस तरह से कर करके रखते जाएंगे यहाँ। ये देखें, ऐसा लग रहा है हमने एक एक सिलाई की है। तो अब यहाँ हमने प्री हीट करने के लिए रखा है तेल। तो बताती हूँ कि टेम्परेचर कैसा चाहिए, कि इस तरह डालने से बबल आ रहे हैं लेकिन क्रेज़ी की तरह नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमें चिकन जो है वो पकानी भी है और चूल्हा जो है वो मीडियम लो है। तो बस इसको हम डालते हैं। तीन डाल देते हैं और अब कंटिन्यू करते हैं बनाना। और यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए हैं। पहली दफ़ा इसे टच करते हैं और पलटते हैं। अब अदर साइड पे हम 3 से 4 मिनट करेंगे। ऑलमोस्ट 9 मिनट हो गए हैं, तो इसे हम निकालते हैं। और वो जो सेवइयाँ जो भी टूटी हुई है ना थोड़ी सी इसमें, तो वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट बैच भी डाल देते हैं। तो बस इसी तरह से 5 मिनट एक साइड रखेंगे, फिर 4 मिनट 5 मिनट एक साइड पर रख देंगे। तो ये देखें, हमारा लास्ट भी हो गया और ऑल टुगेदर हमने समोसे की शीट के 2 पैकेट यूज़ किए हैं। और अब मैं बताती हूँ कि इसको हम फ्रीज़ किस तरह करेंगे और इसको सर्व किस तरह करेंगे। आप कोई भी कंटेनर भी ले सकते हैं, जिपलॉक बैग भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें 1 लेयर में करना है। अगर आपके पास टपरवेयर है तो जैसे प्लास्टिक रख के और एक अनदर लेयर रखते जाते हैं, वैसे भी रख सकते हैं। और अगर बड़ा डिब्बा लेना है तो सिंगल लेयर, बेसिकली सिंगल लेयर। तो मैं अक्सर जिपलॉक बैग में ही करती हूँ। तो बस ये उठाएंगे और इस तरह सिंगल लेयर में डालेंगे इसे। और फिर जब दिल चाहा निकाला, रूम टेम्परेचर थोड़ा हुआ और उसको फ्राई करेंगे। एयर निकाल लेंगे और इसको बंद कर देंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और अगर आपका कंटेनर है तब सेम थिंग आप कर सकते हैं, बस सिंगल लेयर में रखना है। और अगर डबल ट्रिपल करना है तब कोई ना कोई प्लास्टिक की चीज़ बीच में होना ज़रूरी है।
और इसे हम सर्व इस तरह से करेंगे, एक लेंगे और यहाँ 2 तरह की चटनियाँ रखेंगे। और ये चटनी जो है वो मैंने बनाई है, जिसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। एक टमाटो बेस है और एक स्वीट एंड स्पाइसी है। तो इसको काटते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारी मॉन्स्टर लच्छा चिकन टिक्का बन के रेडी हो गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। खतरनाक, अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट है, स्पाइसी है, चटपटी है और ऊपर से क्रिस्पी का बाप है। ये आप लोगों के लिए। देखें चिकन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी खुश है। माइंड ब्लोइंग। आप लोग जब ये बनाएंगे ना तो आप लोग को इससे प्यार हो जाएगा। तो बनाना बनता है। और द गुड थिंग, आप चाहें तो इसे एयर फ्राई में भी रख सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं और धमाल भी मचा सकते हैं। तो इफ्तार में बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।